ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मा एकादशी, देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के महत्व को, इस एकादशी की व्रत कथा को और इसके लाभ को। चलिए विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व को। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों को बड़ा महत्व दिया जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी की तिथियां आती हैं जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी से जानी जाती हैं। इस तरह से साल के 12 महीने में 24 एकादशियां होती हैं, किंतु प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास के आने पर यह एकादशी साल में 26 हो जाती हैं। यूं तो माह की प्रत्येक एकादशी की अपनी अलग अलग महत्व और विशेषता है, किंतु देवशयनी या हरिशयनी एकादशी का महत्व कुछ। मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास बाद कार्तिक मास में प्रबोधनी एकादशी के दिन जागते हैं, इसलिए इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं, जिस कारण से 4 मास तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी एकादशी से जब भगवान निद्रा से जागते हैं तब पुनः मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा भी वर्णित है, जिसमें एक चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में पड़े अकाल से प्रजा को मुक्ति दिलाने की बात कही गई है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़ी इस पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पदा एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी की व्रत विधि क्या है और इस विशेष एकादशी के दौरान किन देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के बारे में जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी वही मैं तुम। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियत के फेर से कोई बच नहीं सकता। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं ठप हो गईं। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा व्यक्त की। राजा मानधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि पाप के कारण यह आपदा आई है। राजा मानधाता ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा अकाल शांत नहीं होगा। राजा मानधाता ने कहा, हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है, कृपा कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने राजधानी लौटकर पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से विशेष माना जाता है। पहला है भगवान विष्णु का शयन। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा के लिए चले जाते हैं। यह शयन 4 महीने तक चलता है, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। यह भगवान विष्णु के विश्राम का समय माना जाता है और उनके भक्त इस अवधि में व्रत, ध्यान और पूजा अर्चना के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा आधार है
धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। भक्त इस दिन निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण और भजन कीर्तन करते हैं। इस व्रत का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक और पारिवारिक शुद्धि। देवशयनी एकादशी के व्रत से पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और कष्टों का निवारण होता है। यह व्रत पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के दोषों का निवारण होता है। तो बोलिए देवशयनी एकादशी की जय, श्री हरि विष्णु की जय। ऐसे ही धार्मिक, भक्तिमय और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगी। धन्यवाद।